जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं समीर महतो। मैं आप सभी को जियोग्राफी सेमेस्टर 5 के प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिकल के टॉपिक देखेंगे। आज कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक है आपका विचिन्सेशन फ्लेमिस्टिड सिनुसॉइडल प्रक्षेप। ठीक है, तो इससे पहले साथियों आपको हम बुक दिखा दे रहे हैं, आपको कौन सा बुक लेना है प्रैक्टिकल के लिए। ये साथियों बहुत फ़ायदेमंद है। देख सकते हैं साथियों, जेपी शर्मा प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल जियोग्राफी। ये साथियों आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हाँ साथियों, ये सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 के बारे में पूरा डिटेल्स दिया है। एक बार लेने से आपको दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं विचिन्सेशन फ्लेमिस्टिड सिनुसॉइडल प्रक्षेप। ठीक है साथियों, इसका मानचित्र आप सब देख सकते हैं, इस टाइप से है। ठीक है, और इसका हम लोग आलेखीय विधि द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो आइए साथियों पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि किस टाइप से इसको बना। ठीक है साथियों, अब आते हैं जैसे कि लिखा जा चुका है। सामान्य सिनुसॉइडल प्रक्षेप के सीमावर्ती भागों में स्थलखंडों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। तो साथियों आप सब ये पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम आते हैं उदाहरण। ठीक है, आप साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आते हैं उदाहरण पे। ठीक है, अब इसके हैं आलेखीय विधि द्वारा प्रक्षेप बनाने के लिए आवश्यक गणना कार्य सामान्य सिनुसॉइडल प्रक्षेप की भांति ही किया जाएगा। अतः आर दिया गया है 635 और 60 बाय 250 और 60। तो इसको निकाल के आएगा साथियों 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा साथियों भूमध्य रेखा की शुद्ध लंबाई 2 पाई आर फॉर्मूला है इसका। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 2.4। तो इसको निकल के आया 15.96 सेंटीमीटर। अब इसका साथियों मैन यहीं से है। देखिए साथियों, सर्वप्रथम सामान्य सिनुसॉइडल प्रक्षेप के अंतर्गत बदलाई गई विधि के अनुसार 2.54 सेंटीमीटर अर्धव्यास से वृत्त का चतुर्थांश बनाकर भिन्न भिन्न अक्षांश वृत्तों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी रहेगा। ठीक है, BB, CC और DD आदि ज्ञात कीजिए। चित्र है। इसके पश्चात 15.96 सेंटीमीटर लंबी क्यूआर क्षैतिज रेखा भूमध्य रेखा खींचिए। इस रेखा को 360 बाय 15 = 24 समान भागों में विभाजित कीजिए। ये सब हम बताएंगे। ठीक है, Q बिंदु को 180 डिग्री पश्चिम तथा R बिंदु को 180 डिग्री पूर्व मानकर क्यूआर रेखा के भागों पर उनके देशांतरीय मान लिखिए। 90 डिग्री पश्चिम व 75 डिग्री पूर्व देशांतरों पर ऊपर की ओर तथा 60 डिग्री पूर्व 60 डिग्री पश्चिम और 20 डिग्री पूर्व व 135 डिग्री पूर्व देशांतर पर नीचे की ओर लंब रेखाएं केंद्रीय मध्य रेखाएं खींचिए। प्रत्येक लंब रेखा में भूमध्य रेखा के चौथाई भाग के बराबर दूरी काटकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को क्रमशः N तथा S बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब प्रत्येक मध्य रेखा को 90 बाय 15 = 6 समान भागों में बांटते हुए चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों से भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींचिए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यह रेखाएं क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व
75 डिग्री के उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांश वृत्त होगी। चित्र 9.28 ए में प्रदर्शित बीबी, सीसी, डीडी और ईई तथा एफएफ दूरियों के समान अंतर पर क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 व 75 डिग्री के उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश वृत्तों में केंद्रीय मध्य रेखाओं के दोनों ओर को आवश्यक संख्या में चिन्ह लगाइए। ठीक है, उसके बाद है साथियों, केंद्रीय मध्य रेखा तथा निकटतम विच्छिन्न बिंदु के मध्य जितने चिन्ह भूमध्य रेखा पर होते हैं उतने ही चिन्ह उस ओर को अक्षांश वृत्तों पर लगाए जाते हैं। अब पहले ध्रुवों तथा विच्छिन्न बिंदु एच तथा आई बिंदु से होकर जाने वाली देशांतर रेखाओं वे वक्र बनाइए तथा इसके पश्चात अन्य देशांतर रेखाओं को पूर्ण कीजिए। अब है गणितीय विधि। साथियों, हम लोग गणितीय विधि से नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं मानचित्र की ओर। साथियों, आप देख सकते हैं इस टाइप से मानचित्र बनाया गया है और हम इसको बता देंगे किस टाइप से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगा ताकि। ठीक है, तो साथियों उससे पहले आपको क्या क्या मानचित्र बनाने के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रयोग ये मेन है साथियों, इससे ही आप देख सकते हैं ये सारा इसी का खेल है। देख सकते हैं साथियों, इसी से बनाया गया है। ठीक है, और साथियों इसके लिए चांद भी आवश्यक है, चांद है। ठीक है, और प्रकाल के ये भी चलेगा। ठीक है, इससे हम बनाएं साथियों। ठीक है, इसके बाद आप दिखा दे रहे हैं कि किस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। तो अब साथियों सबसे पहले हम कल आप सभी को बताए थे सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन के बारे में। तो ये जो दिया गया है इसी के माध्यम से वो भी बनेगा, इसीलिए हम उसको इसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने ये बनाया साथियों, इसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों 15.96 सेंटीमीटर हम लोग एक लंबा लकीर खींचेंगे। देख सकते हैं मैंने पहले ही खींच के रखा हुआ था, देख सकते हैं। और साथियों अब इसके माध्यम से हमको 15 डिग्री ये लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं मैंने ले लिए हैं। अब साथियों अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 24 गो उसके डिब्बा रहेंगे। ठीक है, अब साथियों मैंने इसी से नाप के पूरा 24 डिब्बे खींच लिए हैं। उसके बाद साथियों मैंने स्केल के माध्यम से इधर भी 6-6 करके ले लिए हैं दोनों साइड। ठीक है, ताकि ऐसे लकीर खींचने में भी सीधा होगा और वह अच्छा दिखेगा। तो साथियों अब हम इसके माध्यम से लकीर खींच देते हैं सबका। ठीक है, साथियों इसी तरह लकीर खींचेंगे पहले। देख सकते हैं साथियों
तो साथियों मेरा लकीर अब कंप्लीट हो गया। अब साथियों अब चांद का काम होगा, ठीक है। जैसे कि साथियों मैं आप सबको बुक के माध्यम से चैप्टर दिखा दिए थे कि कैसे बनेगा, हम उसी के माध्यम से बना रहे हैं। अब साथियों बुक के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। तो साथियों मैंने लकीर खींच लिया। अब इसके माध्यम से हम चांद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब साथियों 90 डिग्री लेना है। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ से 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने यहाँ से 90 डिग्री ले लिए हैं। अब इसको स्केल के माध्यम से खींच देंगे, ठीक है। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे साथियों जितना नंबर लंबा होगा उतना ही खींचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमको उससे ज़्यादा खींचने से मिटाना ही होगा लास्ट में। उसके बाद फिर साथियों कुछ दूरी बाद फिर 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यानी 1 2 के बाद नीचे फिर 90 डिग्री। यहाँ से देख सकते हो साथियों 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके माध्यम से स्केल के माध्यम से हम 90 डिग्री खींचेंगे, ठीक है। फिर साथियों इसके बाद और 3 बार 90 डिग्री खींचना होगा। तो अब साथियों इसके बाद है 5 के बाद आधा यानी 5.5, 1 2 3 4 5 और ये आधा, ठीक है। मैंने पहले कर रखे हैं आधा उसके। अब उसके माध्यम से हम 90 डिग्री नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। चांद के माध्यम से। और हाँ साथियों पहले आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। पेन का इस्तेमाल करने से थोड़े से गलत में आपका पूरा पेज बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मैंने 90 डिग्री फिर से ले लिए हैं। उसके बाद ऊपर की ओर फिर 90 डिग्री लेना होगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 लेना होगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 देख सकते हैं मैंने पहले ले लिए हैं 90 डिग्री। अब इसको हम खींच देंगे। फिर उसके बाद नीचे 90 डिग्री लेना है और एक बार, ये लास्ट है, ठीक है। इधर से 4 नंबर यानी 1 2 3 4 नीचे की ओर 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हम स्केल के माध्यम से खींच देंगे, तो ये बन गया। अब साथियों जैसे कि देख सकते हैं, अब इसके माध्यम से हमको 30 डिग्री नापना है और यहाँ से खींचना होगा, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री है तो और यहाँ से होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप सबको 30 डिग्री खींचना होगा। नाप के यहाँ से साथियों, ठीक है। देख सकते हैं मेरा 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद साथियों इसके बाद वाला में 30 डिग्री ले लीजिएगा नाप के, ठीक है।
फिर इसी में भी 30 डिग्री, सब में 30 डिग्री करके ऐसे ऐसे करके लकीर ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको काट लीजिएगा लंबा। फिर उसके बाद साथियों अब इसका काम है। तो साथियों मैंने 30 डिग्री करके ले ली है। अब साथियों इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब साथियों इसको मिडिल में रखेंगे। यहाँ से रखने से साथियों अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको हम बीचों बीच रखेंगे और यहाँ से सीधा खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह साथियों सब में खींचेंगे, देख सकते हैं। तो साथियों देख सकते हैं मैंने ऊपर खींच लिए हैं। अब इसको नीचे भी खींचेंगे उसी तरह, ठीक है। इसको साथियों सीधा था, अब इसको पलटी करेंगे, ठीक है। ध्यान दे साथियों, ये वाला जो है ये ऊपर बीच बीच में रहेगा, ना कि इस तरह बनेगा। इस तरह अगर बनाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा, इसलिए इसको साथियों बीच में रखिएगा, ठीक है। अब साथियों इसको यहाँ से सीधे यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है। बीच में लेके खींच देंगे इसको, देख सकते साथियों। इसी तरह लेफ़्ट साइड सब में करना होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं मेरा वन साइड कवर हो गया। अब साथियों ऊपर में इसको भी कवर कर देंगे पहले, ठीक है। जैसे इसको खींचे साथियों उसी तरह इसको भी अभी बनाना होगा, ठीक है। इसको भी साथियों इसी तरह से बनेगा, मिडिल में रख के खींच देना है बस, ठीक है। तो साथियों आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से खींच लिए हैं। अब साथियों इसका नंबर सब बैठा लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बुक दिखा देते हैं साथियों, किस टाइप से नंबर बैठाना है। देख सकते हैं इस टाइप से आपको नंबर बैठाना है, ठीक है। देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद साथियों जैसे नंबर कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले साथियों जो बाहर आउटसाइड निकल गया उसको मिटा लीजिएगा और इसके ऊपर पेन से साथियों इसी तरह बना के आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों देख सकते हैं ये बन के कंप्लीट हो गया है। और साथियों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, जिससे साथियों जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।